फैसलाबाद में डोगर साहब वहाँ पर बोली करने जाते हैं। जुम्मे वाले दिन हम बाजार शुरू करते हैं। वहाँ पर एक आदमी होता है कोई गोंदल नाम का, उसके साथ डोगर साहब बदतमीजी करते हैं, उसको स्पीकर में कुछ बुरा भला कहते हैं। वो थ्रेट कॉल दे देता है कि वेरी नेक्स्ट फ्राइडे ना आना, अच्छा, नहीं तो आप सबका अंजाम या अपनी इज्जत अपने हाथ में होगी। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद चले जाते हैं। वहाँ पे वो फायरिंग कर देता है और सारा मेला धर्म भरम हो जाता है। अच्छा, ये सीन गुंडागर्दी भी कहानियां बीच में हुई हैं, हाथापाई, झगड़े, गोली, ये वो। ये सिर्फ बदतमीजी की वजह से हुई। कि उसके साथ की गई और उसने कहा कि अब इधर ना आना, तुम हर एक को एक जैसा ना समझना। अच्छा, वो की गई। उसके पीछे हमने पैसे लगाए कि FIR हो। FIR तो सेम डेट में हो गई थी, ठीक है, कि वो पकड़ा जाए किसी तरीके से। डोगर साहब चाह रहे थे कि वो उसको मैं किसी तरीके से पकड़वाऊं। ठीक। उसके पीछे मेरे से ना करते 2.5 लाख रुपया लिया गया। अच्छा, कि इस केस पे लगाना है। अब वो किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया ये नहीं पता, लेकिन बाद में ये पता लगा कि डोगर साहब के वालिद साहब ने 2 लाख रुपया लेके सुलह कर लिया। क्योंकि उस FIR के मुद्दई डोगर साहब के वालिद साहब थे। अच्छा, तो एक वो थोड़ा सा आया बीच में हमारे कि यार अगर अच्छा, आप फिर आप छोड़ के चले गए? जी, मैंने छोड़ फिर दिया। आप वापस आए? मैंने छोड़ दिया। वापस फिर किस तरह से आए? वापस मैं फिर अभी आया हूँ 1 साल पहले। मैं फिर बाहर चला जाता हूँ। हाँ। मैं इनसे कोई राब्ता नहीं करता, इवन इनकी एक कॉल अब भी आंसर नहीं करता। कहाँ चले गए? मैं UK चला गया था। ठीक है। मैं उसके बाद UK में कुछ कर रहे थे फिर उस वक्त? जी, मेरा बेटा भी वहीं पे होता है। अच्छा, फैमिली वगैरह, ठीक है। फिर वापस आए? फिर मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आता हूँ तो मेरे पास गोरमे की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैं ले लेता हूँ गोरमे कोला। तो उस ससना में ना ये मेरे साथ फिर राब्ता करते हैं। अच्छा, अशफाक डोगर साहब और बारी राजपूत। अच्छा, कि यार अगर आप हमारी टीम का दोबारा हिस्सा बन जाए ना। मैंने कहा अब लेवल हो रहा है, अब डोगर साहब बहुत ऊंचा चले गए हैं, अब हम नीचे हैं। अब डोगर साहब को माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा हुआ है। इन्होंने कहा नहीं, आप हमें ज्वाइन करें कि इस सीट के ऊपर बैठने के लिए ना कोई ऐसा आदमी चाहिए जो ये सारा सिस्टम हैंडल कर ले। तो सिस्टम वही लोग हैंडल कर सकते हैं जो डॉक्यूमेंट्स को भी समझते हो, गाड़ियों के, गाड़ियों को भी समझते हो और गाड़ियों की ऊंच नीच को जानते हो। और वो अल्लाह ताला के फजलो करम से डोगर साहब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। डोगर साहब थोड़े एक्टिव हैं, हम थोड़े बहुत सामने नहीं आते हैं, उस तरीके से हैं। और इतना स्टेमिना नहीं है कि हर बात की वीडियो बनाएं। बस ये ही सिलसिला चलता रहा। मैं गनी शनवारी के ऊपर जौहर टाउन, ये मुझे इनवाइट करते हैं। ज़ुएब भट्ट साहब हैं, किसी चैनल से ही हैं, वो सिटी 42 से आई थिंक। ज़ुएब भट्ट है नाम, जो भट्ट हैं इधर ही काम स्मार्ट पर्सनालिटी में। हाँ, वो भी होते हैं उसमें, उस मीटिंग में। वो भी खाने के ऊपर उनको भी इनवाइट किया होता है। तो उनके साथ भी मेरी वीडियोस हैं। उन्होंने भी अनाउंसमेंट दी कि जी बापू भाई के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ। तो ये बस मैं जलील गार्डन ज्वाइन कर लेता हूँ, ये कार मेला, डोगर कार मेला। अब मैं जब उस सीट पे जाता हूँ तो मैं 6 माह, मुझे यही नहीं पता कि मैं स्टैंड कार कहाँ पे हूँ, मुझे इनकम कहाँ से आनी है, मेरा उसमें पार्ट क्या है। मैं नाम का पार्टनर हूँ। 6 महीने तक कोई इनकम नहीं? 6 महीने तक आई नहीं कोई इनकम? ना 6 महीने तक मैंने डोगर साहब से सिर्फ दोस्ती की बिना पे मैंने कहा कि अभी मेरे साथ कोई बात होगी, अभी मेरे साथ कोई बात होगी, लेकिन उस 6 महीने में कोई बात नहीं हुई। मैंने आफ्टर 6 मंथ्स अपनी सारी चीज़ें सामने रखने इनके घर चला जाता हूँ जलील गार्डन में, और मैं कहता हूँ मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये डील्स नहीं कर सकता। अगर जो डीलर डील कर रहे हैं ना 9,000 कमीशन के लिए, मैं ये नहीं कर सकूंगा ना, मेरा अभी कैलिबर ऐसा। वो इस वजह से कि वो धूप में लगे रहते हैं और मुझे लोग खींचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, या मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा या मैं डील्स करूंगा। उन्होंने कहा फिर क्या करें, बातों में फिर उन्होंने कहा ऐसे करते हैं, हम आपको 500 ईच कार पे कर देते हैं।
500 रुपए? 500 रुपए। किस चीज का, क्या करना था? ये प्रॉब्लम्स, इश्यूज सॉल्व करने का। कौन से इश्यूज होते थे, क्या होते इश्यूज? हाँ, इश्यूज। गाड़ियों का काम तो सभी करते हैं। मतलब क्या, गाड़ी को खांसी लग गई, नजला हो गया, जुकाम हो गया, हाँ जी, ऐसा होता खांसी को फेशियल करवानी थी, कुछ गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स में इश्यूज आ जाना। अच्छा। कुछ आप आई हैं, फर्ज करें आपने गाड़ी रात को परचेज कर लिया रात के अंधेरे में, क्योंकि लेट नाइट काम होता था। सुबह जब आप आए हैं तो वो गाड़ी के रात के अंधेरे में कौन सी गाड़ियां खरीदी जाती है? ये रात में ही होता है काम वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी, मोस्टली लोग लेट नाइट ही आते हैं। अच्छा। तो वहां पर होता गया है कि सुबह जब आप आते हैं ना, तो वो गाड़ी की शक्ल आपको फिर वैसी लगती नहीं है जो रात को लग रही होती है। वो लाइटिंग होती है, कुछ इफेक्ट्स होते हैं, तो लोग थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो डबल माइंडेड जब होते हैं तो कहते हैं यार हमें ये गाड़ी नहीं चाहिए। अच्छा। तो उनको कन्विंस करना, उस गाड़ी की खूबियां बताना, उस गाड़ी के ऊपर उनको लेकर आना, चाहे आप ना भी हो तब भी बताना। देखें, वो एक चीज ये है कि डोगर मोटर की रिसिप्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि जब आपने बयाना पे कर दिया ना 50,000, तो वो रिफंड नहीं होगा। क्यों? वो क्यों नहीं होगा? जी, रात को लोगों ने मेहनत की है, अब हम कैसे आपको पे कर दें? हम ऐसा काम तो नहीं कर रहे। 24 घंटे का टाइम नहीं देते वो तो? 24 घंटे वो रात को बस ये होता है कि जब आपने वहां पे 24 घंटे का टाइम नहीं है, वहां पे ये है कि आपने अगर 50,000 टोकन दे दिया ना, तो फिर रिफंड नहीं होगा। अच्छा। तो वो जब लोग 50,000 रुपये के पीछे आते हैं तो फिर उनको समझाना मेरे बस में यही होता था कि आप अभी जो 50,000 का लॉस लेंगे, आप गाड़ी चला लें, आप 50,000 का रिस्क इस सूरत में ले लें कि आपको 50,000 लॉस हो जाएगा। अच्छा, अब वो लोग आ जाते थे, आप उनको सेटिस्फाइड करके भेज देते थे कि ठीक है, इसकी जो खूबियाँ खामियाँ जो उनको राज़ी करवाना वो सब बता के उनको भेज। अब कई जगहों पे ठीक है, बीच में आपने एक इल्ज़ाम भी लगाया उनके ऊपर कि 2 नंबरियाँ भी होती थी। ये कौन सी 2 नंबरियाँ थी जो होती थी? वो कौन से इल्ज़ामात आपको जो सही लगे आपने उनको लगाए उनके ऊपर? 2 नंबरी ऐसे है जी कि गाड़ियों का काम सभी करते हैं। आया कि डोगर साहब के पास इतना पैसा कैसे है? अच्छा। डोगर साहब देखें, एक तो हम क्लेम करते हैं कि हम 15,000 कमीशन लेते हैं। दूसरी बात ये है कि 15,000 कमीशन लेने से इतना पैसा कैसे है, जबकि एक शोरूम वाला 1% लेता है 2 करोड़। इतनी सारी गाड़ियां, ये भी तो है। हाँ जी, फिर बन ही जाता है इतना कुछ तो। बनता है। कितनी गाड़ियां बिकती थी? 800। फिर तो आप 800 को इंटू कर लें, 1 करोड़ 60 लाख बनेगा। 800 गाड़ियां? हाँ जी, महीने की 800 एक ब्रांच बिकना, तो फिर तो उसमें कोई गलत बात तो नहीं है, इतने तो पैसे बन ही जाते होंगे। फिर इसमें गलत बात क्या है? इल्जाम किस बात का था? इल्जाम तो उन्होंने मेरे ऊपर फ्रॉड का लगाया, मैंने तो इस तरीके से नहीं लगाया था। नहीं, आपने भी बीच में जो है ना इस तरह से आपने कोई मसले मसाइल होते थे, कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू था, क्या था, कोई चीज थी? डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही होता गया है कि डोगर मोटर्स, आपने गाड़ी बेची डोगर मोटर्स पे, जैसे आपकी फैमिली का FRC निकलता है ना, ऐसे ही गाड़ी का हम उसको FRC का नाम दे देते हैं। ठीक है। एक गाड़ी का FRC निकलता है। अच्छा। कि वो गाड़ी कब से रजिस्टर्ड हुई और उस कितने हाथ ट्रांसफर है, उसके ऑनर कितने हैं। ओके। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? ये जो इसे ट्री कह सकते हैं आप। ये एक्साइज की एक्सेस है। अच्छा। ये आम कॉमन आदमी के पास कितने लोगों ने इस गाड़ी को पहले ओन किया, उसके बाद कितने हाथ लगने के बाद कितने हाथ ये गाड़ी। हाँ जी, हाँ जी। अब होता क्या, उसमें ये लिखा होता है कि इसके 3 स्मार्ट कार्ड है, 1 बुक है। अब होता क्या है, उसके अगर 3 स्मार्ट कार्ड नहीं है, 1 स्मार्ट कार्ड है और 1 बुक है, तो हम आपसे क्लेम करते हैं कि आपको 25,000 ईच कार्ड छोड़ना पड़ेगा। अब आप तो न्यू कमर है, आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं, आप कहेंगे मैं बगैर डॉक्यूमेंट्स की गाड़ी नहीं लेती। फिर मेरा काम आता है कि हम आपको डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करके देंगे कंप्लीट।